ओके, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फटाफट रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? फटाफट रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके इसको लर्न करेंगे और खत्म करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली चीज तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल मतलब वेयर केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा जो बनाएगा प्रोडक्ट, राइट? इवेंचुअली भाई होगा ना। तो करना कुछ नहीं है, ये रिएक्टेंट को मिलाना है और अलग अलग तरीके से रिएक्टेंट मिलते हैं। कोई टूट के बनता है प्रोडक्ट्स, कोई जोड़ के बनता है, कोई इधर उधर करके बनता है। बस यही है चैप्टर में। और अलग टाइप के रिएक्शन, कोई ऑक्सीजन आके आ गया, कोई हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, कोई ऑक्सीजन लूज करके रिएक्शन कर रहा है, कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर कर रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग आप तभी देखना जब आपका चैप्टर थोड़ा बहुत हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले फटाफट से। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, लेट अस अंडरस्टैंड रिएक्शन में होता क्या है। इवेंचुअली हर एक रिएक्शन में क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? क्या होता है? चेंज होता है। एवरी रिएक्शन हैज ओनली चेंज व्हिच टेक्स प्लेस। रिएक्शन में होता है चेंज। अब चेंज दो प्रकार के होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश आएगा इसके बीच में। फिजिकल चेंज कैसा होता है, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करता है। ऐसा चेंज जैसे आइस है, वाटर में कन्वर्ट हुआ, वापस से वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है, रिवर्सेबल होता है। मतलब वापस आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहां वहां कर सकते हो। लेकिन जंग लग गई, लोखंड पे जंग लग जाती है ना, तो वो कैसा है? परमानेंट है। और कैसा होता है? इररिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? मतलब वापस आप पीछे नहीं जा सकते। अब वापस नहीं बोल सकते जंग जा तू फूक मार के फू 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 ठंडा करके, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आएगा। चेंज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आपको आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आपको आ सकता है। होता कुछ नहीं है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पर सुनो अच्छी तरह से। अगर आप सुनोगे फिर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। लिसन टू मी प्रॉपर्ली, अच्छे से सुनोगे पढ़ोगे मजा आएगा, है ना? फटाफट रिवाइज करेंगे अपन। तो केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। 31 पेज में आपको मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। बॉन्ड टूट के नए बनते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। बराबर के नहीं? अब केमिकल रिएक्शन के पहले कुछ वर्ड रिएक्शन होते थे, है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन आएगा वर्ड रिएक्शन के ऊपर। पहले कैसे होता था? लोग पूरा पूरा लिखते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वेरी फालतू वे ऑफ राइटिंग। पूरा पूरा लिखो, टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है ना? तो लोगों ने क्या किया? इसको चेंज करने की कोशिश की। क्या किया लोगों ने? इसको चेंज करने की कोशिश की, चेंज करने की कोशिश की। और इसको चेंज करने के लिए आया एक बहुत ही खास, जिसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसी को पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। चैप्टर के इतने ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट ये डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इसके बारे में रीडिंग लगा लेना। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बराबर क्यों? लेकिन वर्ड इक्वेशन में बहुत इश्यूज थे, लंबा था, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तो लोगों ने क्या बोला, जब हम ये रूल बनाएंगे या ऐसा मेथड से लिखना शुरू करेंगे तब हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने रूल्स बनाए। तो ये एक्चुअली गलत तरीका हो गया, इसे लिखते हैं बड़ी गलत तरीका हो गया। कुछ रूल्स बनाए लोगों ने, उस रूल्स को हमने क्वेश्चन बना दिया। तो एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन। फटाफट मैं आपको रिवाइज कराता हूं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन।
रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शंस, है ना। बुक के हिसाब से मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। तो पहला रूल क्या बोलता है कि देखो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, नहीं। सिंपल एक चीज याद रखना, कोई भी एग्जांपल ले लो। चलो बुक में एक एग्जांपल दिया है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। आगे मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी रखा होगा। तो कोई ऐसा रिएक्शन है, तो पहली चीज तो रूल्स में यही होता है, रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखता है, प्रोडक्ट राइट में लिखता है, और प्रोडक्ट की तरफ हमेशा एरो होता है। क्या होता है? एरो होता है। जब 2 से 3 रिएक्टेंट तुम लिखते हो तो हमेशा प्लस साइन होती है बीच में। फिर एरो के ऊपर हमेशा कंडीशन होती है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, हीट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये सब बातें आपको याद रखनी है, इसको रट्टा नहीं मारना। अच्छा ये पॉइंट ऐसा दिया तो उसको याद करेंगे, नहीं। सुनो, रिएक्शन को देखो और पॉइंट्स अपने आप लिखो। अब कॉपर सल्फेट और जिंक है, वो कैसे, वो भी लिखना है अपने को। जैसे बुक में अपने को दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट एक्वस मतलब वाटर के प्रेजेंस में वाटर होता है, और जिंक सॉलिड है। तो जो भी देखो, जो भी स्टेट होता है ना, वो भी लिखना पड़ता है आपको। तो बुक में जैसे लिया है एज इट इज आप लिखना है। इसको एक्वस है, ये आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कैसे आपको इसको लिखना है। ओके, हाउ डू यू हैव टू राइट इट। ठीक है, तो ये एक्वस है, सो नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, आगे लिखोगे तो भी चलेगा। ये एक्वस है, ये सॉलिड है ना, ये एक्वस मीडियम और ये सॉलिड मीडियम। मतलब सॉलिड में उसका फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब ये किस स्टेट में है, सॉलिड में है, एक्वस में है, मतलब पानी में डाला हुआ है पूरे सोल्यूशन को। कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन है ब्लू होता है, आपको पता है, तो पानी में उसको डाला हुआ है, फिर रिएक्शन जो हो रहा है। तो एक्वस इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ना। फिर कैसा ले रहे हो आप कॉपर सल्फेट, कैसा ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो कि डाइल्यूट ले रहे हो। आपको पता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट कम है। तो ये चीज अपने को पता है, बेसिक। तो ये आपको रूल्स में लिखना है, पेज नंबर 32 पे जो दिया हुआ है, एवरीथिंग, है ना। फिर अगर गैस निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर गैस कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस हमेशा ऐसे दिखाओगे तुम, एरो इतना बड़ा नहीं, ऐसा कि निकल रहा है ना, वो जा रहा है, टाटा गया, बाय बाय गुड बाय। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब टेस्ट ट्यूब पे सेटल हो रहा है, ऐसा, उसका हमेशा ऐसा लिखोगे एरो डाउन, क्योंकि वो सेटल हो रहा है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग। तो ये बन जाएंगे रूल्स, कुछ रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। कुछ नहीं, बेसिक कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब 4 पॉइंट भी लिख पाओ तो एग्जाम में 2 मार्क के लिए अच्छा है, और 3 मार्क के लिए आया तो आपको 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना एकदम, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, है ना। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन। फिर आपका आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। उसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, है ना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं अभी। बैलेंसिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है, एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, ये 2 इधर भी 2। इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हर रिएक्शन ऐसे नहीं होते बच्चों। ओके, सो वी नीड टू बैलेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन देखो, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। Ag प्लस Cl2 गिव्स यू AgCl। अब Ag कितना है यहाँ पर, सिल्वर 1 है, Cl कितना है 2 है, यहाँ पर Ag कितना है 1 और Cl कितना है 1 ही है। तो यहाँ पर रूल्स होना बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या बन जाएगा, तो अब 2 लिखोगे आप, लेकिन उस चक्कर में Ag भी 2 बन जाएगा, 2 Ag ना। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो 2 करना है तो इसको 2 डाल दिया, नहीं। यहां पर Cl मोनो एटॉमिक है, उसको डायटोमिक नहीं कर सकते, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जो है वही है। आप मोल्स में नंबर में बदल सकते हो, तो आप आगे लिख सकते हो, नीचे ऊपर बीच में किधर भी नहीं लिख सकते। तो ये आपको 2, ये 1 है, इंटू 2 करेंगे, 2 डाला, तो 2 Ag हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो बस इधर 2 डाल सकते हो ना, अरे हाँ या ना। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है, राइट। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। बेरियम का 1 है,
सल्फर 1 है, इंडिविजुअली लेने का, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, हमेशा सामने सामने लिखने का, सल्फर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और कार्बन यहाँ पर 1, बस कुछ नहीं, ये 4 है, ये यहाँ पर एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो ये 4 हो गया, कार्बन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, दोनों 4 हो गए ना, चेंज करने का हमेशा, पेंसिल से करके तो भी चलेगा। अब ये 4 है और ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो बेटा। इसको हाँ गुड क्वेश्चन, की कैलकुलेशन बताना है कि नहीं, एक्चुअली नहीं, आप सिर्फ वक्त में भी इसको कर सकते हो, आपको इवेंचुअली आंसर निकालना है, लेकिन बोला टेबल भरना है आपको, एक एग्जाम में ऐसे भी आएगा आपको टेबल भरने के लिए, ऐसा अगर आपको दिख रहा है ऐसे टेबल करने के लिए, तब आपको बताना है, वही बताना जो मैंने यहाँ पर बताया, बट वो कम ही आता है एग्जाम में, इतना बड़े बड़े टेबल होने के लिए नहीं आता है यूजुअली, है ना। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, आप भी पॉज करके वीडियो को करना है क्वेश्चन, कभी भी जो भी क्वेश्चन है इसको पॉज करके आपको ट्राई करने का, उसके बाद आपको मजा आएगा। मुश्किल नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को भी, इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें, पॉज करें वीडियो को, इसको सॉल्व करें और आंसर चेक करेंगे राइट है कि नहीं। इसका बताओ कैसे करेंगे, ये एग्जांपल है, Ag का 1 है एटम, हाइड्रोजन का 1 है, Cl का 1 है, Ag कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और Cl कितना है 1, बराबर। अब ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन उस चक्कर में बेचारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा 1 है अभी तक, तो इसको भी 2 करेंगे, तो उस चक्कर में ये तो 2 हो गया, लेकिन ये Ag1 है, ये भी 2 हो जाएगा। अभी ये बेचारा 2 है लेकिन ये 1 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको सोचते हैं, और एग्जाम में एक रिएक्शन का 1 मार्क आपको दिया जाएगा, राइट। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ सॉल्व करने के लिए, अगर वो आपको आ गया मतलब आप समझ जाना, अच्छी लाइन में जा रहे हो। टू दिस क्वेश्चन SO2 plus H2S सल्फर, हम खुद से ट्राई करना है इसको, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें और कोशिश करें और देखें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में सल्फर कितना है, 1 2, आई होप आपने ट्राई किया होगा। एक लड़के को देखो तो ऐसा लगा, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ये कर लिया। अब अनइक्वल एटम्स दोनों बाजू में, तो हमेशा आपकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, उसको इक्वल करने की। मेरी मानो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो, इट विल बी गुड, और एल्स यू कैन डू इट अदर वे आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट ऑक्सीजन को पहले करोगे अच्छी बात है ना। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 इधर लिख लो, ठीक है, 2 × 2 4, तो ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे हाँ है ना, तो ये 4 हो जाएगा। ये सल्फर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, बच्चे इधर मार खाते हैं, इधर तक तो बच्चे को राइट आता है, जैसे और नंबर आता है दिमाग खराब होता है उनका। टीवी पे भी ऑड नंबर देखेंगे, नहीं ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर करना है, वो टेंडेंसी होती है ना, वो ऑड नंबर का जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में डेंजर है ना। बट रोटी एक ही खाते हो या 3 ही खाते हो, है ना, नहीं खाते हो, 2 खाते हो, यस। तो सल्फर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, ये 4 हो गया ना, तो 2 सल्फर है ना और 1 ही है, तो 3, तो ये पर 1 है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देने का, इट्स ओके, ऑड नंबर भी आ सकता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑड नंबर का डर भगाओ, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों, अगर आपको ये आ गया मतलब आप एक्सपर्ट हो, है ना, आप बॉम्बे जा सकते हो, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अभी एक और क्वेश्चन करें बच्चों, तब मैं मानूंगा कि आपको अच्छी तरह से आता है ना। C12 H22 O11, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा रिएक्शन, इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करें, तब मैं मानूंगा इसको। शुगर का सो लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2,
ऑक्सीजन 1। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने 11 है, ऑक्सीजन को हमेशा करो पहले 11, तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाना है ये तो 11 इंटू 2 22, 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करो, बस कितना आसान है बच्चों। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है ना, कमेंट सेक्शन में बताना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देता हूं मैं, NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O। कमेंट सेक्शन में बताना, और टेक्सचर के पीछे भी कुछ एक्टिविटी है, उसमें भी आप लोग करना है ना। पेज नंबर 46 पर आप एक्टिविटी देख सकते हो, बैलेंस द इक्वेशन स्टेप वाइज, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आप पूरा ट्राई करना। तो इतना भी आप कर लोगे तो आपका पूरा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के जितने बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो, चाहिए तो अभी सॉल्व कर लो, और बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चे अगर पूछते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में लेना है क्या, नहीं, अलग अलग लेना है। सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, यहाँ पर भी सेम है ना, उसको बैलेंस करके बताना। अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत इजी है अभी का टॉपिक पूरा, फटाफट रिवाइज कर देता हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मम्मी प्लस पापा गिव्स यू बच्चा, है ना। तो मम्मी पापा साथ में आते हैं, है ना, तो आप ऐसे बॉर्न हुए, राइट। तो ये दोनों जब दो रिएक्टेंट मिक्स करते हैं आपको बनाता है प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। ये है फर्स्ट टाइप, कॉम्बिनेशन, जहां पर दो और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है ना, आप वन वर्ड में डेफिनेशन को लिख सकते हो बच्चों। व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दिस कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बुक में जो भी एग्जांपल है कोई भी दो आप याद कर लेना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जांपल ही है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अब बुक में जो भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो बस कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो बेटा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए बुक में। NH3 अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू NH4Cl, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हो बेटा, है ना। यहाँ पर भी सेल बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, है ना। बुक में एक और एग्जांपल दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको सबके सब कुछ भी एग्जाम पूछ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज गिवन अवे। तो आपके बुक में ये एग्जांपल्स दिए हुए बच्चों। ये हीट दे रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आगे मैं रिवाइज कर रहा हूं। हीट आपने गेन किया, एब्जॉर्ब किया, तो एंडोथर्मिक। हीट आप दे रहे हो तो एक्सोथर्मिक बच्चों। तो ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या याद रखोगे, व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है बच्चों, झगड़ा हो चुका है और जुदाई हो चुकी है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। ये कंपाउंड को हीटिंग की वजह से ये ब्रेकअप हो गया इसका, है ना। तो एक सिंगल रिएक्टेंट, उल्टा कॉम्बिनेशन का उल्टा, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, उसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक थर्मल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल में आप हीट देते हो, आप हीट की वजह से तोड़ते हो, आग लगा के तोड़ते हो आप दोस्ती, है ना। उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट देके दोस्ती को तोड़ते हो, है ना। दोस्ती टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, तो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो तुमने आग लगाई या तो तुमने करंट लगाया, है ना। आग लगाई मतलब झगड़ा लगाया, और करंट लगाया मतलब चिमटी काटी जोर से, करंट लगाया जोर से, दोस्ती टूट गई है। तो 2 तरीके से दोस्ती टूट सकती है, एक थर्मल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से। थर्मल इज हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक इज करंट, है ना। करंट इज फास्ट, है ना, आपने देखा होगा ये। अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जांपल्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछेंगे लोग, इसके मैं अच्छी तरह से बताता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल बच्चों। जैसे आपके बुक में दिया हुआ शुगर के बारे में, C12H22O11, उसको आप जब हीट करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन बनता है, बस इसको बैलेंस करना है आपको, है ना, इसको आपको बैलेंस करना है। हाँ। तो ये हो गया, शुगर था, इट गिव यू कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज यहाँ पर हीट इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल दिया है टेक्स्ट बुक में, है ना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जब हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, आपको फिर कनेक्शन दिया है पूरा, पूरा लाइम वाटर रखा है यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट रखा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो बच्चों, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ऐसे क्यों बताया ये, क्योंकि रिलीज हो रहा है। अब ये CO2 जब यहां पर आता है लाइम वाटर में, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो लाइम वाटर मिल्की बनेगा, मिल्किश शेप में, मिल्किश कलर में, मतलब कि CO2 निकला है, कुछ तो निकला है और डिकम्पोजिशन हुआ है। मतलब ये जो एक सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट है, जो सिंगल रिएक्टेंट है, ये 2 और मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के समझ के प्रैक्टिस करके खत्म करो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके बुक में ये देखो, ये देते हैं एक्टिविटी हमेशा, इट इज ऑलवेज गिवन, आपके हमेशा सिलेबस में आता है ये। फिर लास्ट एक इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आप तोड़ते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आप तोड़ते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आप तोड़ते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आप देखो लास्ट में एग्जांपल है, बैलेंस में आपको करके दे रहा हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पर दोनों गैसेस ही है जो बाहर निकलती है ना। तो वाटर को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ये ब्रेक हो गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और क्योंकि दोनों भी गैस है दोनों बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो ये आप इसको याद रखना, इसके जितने भी एग्जांपल है सबको याद रखना। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेस होता है। जैसे AB एक कंपाउंड है और C से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू ये, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये मोर रिएक्टिव है ना C, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये ऐश्वर्या है, ये सलमान खान है, ये अभिषेक बच्चन है, ठीक। तो होगा क्या, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन साथ में जाएंगे और सलमान खान फॉरएवर अलोन, है ना। इट्स लाइक ये ज्यादा रिएक्टिव था, ऐश्वर्या को ज्यादा पसंद आ गया, और सलमान खान हो गया तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। याद रहेगा बच्चों। तो इसका डेफिनेशन याद रखना, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, खुद के आयंस बनाएगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल याद रखना, बुक में दिया कॉपर सल्फेट प्लस Fe, क्या होगा बच्चों, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का मेटल्स के बीच में, तो Fe आ जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल आप लोग यू कैन रिमेंबर, इसको एक एग्जांपल को भी याद रखना। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट अदली बदली, है ना। जैसे AB प्लस CD दो कंपाउंड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, डायरेक्ट आयंस बनाया। और अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर AD प्लस CB, यहाँ पर होता क्या है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, PPT। टेस्ट ट्यूब में नीचे सेट हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे एरो बताएंगे, और गैस होता है तो हम ऊपर बताते हैं। तो अगर तुमको पता नहीं चल रहा है कि एग्जाम में डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो एरो से तुम यू कैन फाइंड आउट, है ना। आप एरो से पता कर सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर नीचे की तरफ एरो बता रहा है बच्चों, तो वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, बोलो। हाँ।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। इसका अच्छा बुक में एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया है इसका। जब आप पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करते हो, बच्चों इसको देखो ना अच्छी तरह से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते हैं टीचर्स। इसका डेफिनेशन रन करना और ये एग्जांपल तो याद रखना है ना। पोटेशियम क्रोमेट जब रिएक्ट करता है बेरियम सल्फेट के साथ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट साथ में आ जाएगा बच्चों, है ना, अरे है ना, और ये बेरियम क्रोमेट साथ में आ जाएगा, अरे है ना बच्चों। तो ये इक्वेशन आपको देने के लिए आएगा। अच्छा इसका बोलेगा इसका प्रेसिपिटेशन कौन है प्रेसिपिटेट, तो ये है बेरियम क्रोमेट। इसे कलर क्या है, इसे कलर येलो है, क्या है, और ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा कैसे किया अपन ने, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। तो इसका डेफिनेशन भी है और इसका रिएक्शन भी है। क्वेश्चन आएंगे इसको 5 मार्क के 3 मार्क के, कि मैं पूरा रिएक्शन लिखो, सेल बैलेंस्ड है कि नहीं, सेल बैलेंस्ड है। प्रेसिपिटेट कौन है, तो बेरियम क्रोमेट, कौन से कलर का है, येलो कलर का है, याद रहेगा। तो इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट कैन यू कॉल इट, यू कैन कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसको अच्छी तरह से नोट करो बेटा, ये पक्का एग्जाम में आएगा ना, गारंटी से।